भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। मुसाफिर तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में हमले के 12 अरकान समेत 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमीरात के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। कौमी सलामती के मुशीर शेख तनून बिन सैद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, दीगर सीनियर हुकाम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद में दो तरफ़ा मुलाकात होगी। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के साथ मुकम्मल जंग का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। क़याम अमन के लिए अमेरिका की हर कोशिश के साथ भरपूर ताउन करेंगे। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हम जिससे भी मिल रहे हैं वो न सिर्फ हमारे मौक़िफ़ को सुन रहा है बल्कि उसको सराह भी रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अब तक मुतवक्के कामयाबी न मिलने के बाद इसराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान इसराइली हमले के रद्द अमल में मुमकिन तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहाँ से निकलने की हिदायत कर दी। जौहरी मुआहदा ना होने पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान के वजीर दिफा ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने ईरान को जौहरी माहदों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। इदारे ने कहा कि ईरान ने 2019 में जौहरी सरगर्मियाँ छुपाई। ईरान ने शदीद रद्द अमल देते हुए यूरेनियम अफसूदगी मरकज़ की तामीर का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दे दिया। खित्ते में एक नई जंग का आगाज़ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। सेनेटर शहरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर बयान। कहा, जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। बैनुल-अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे सिर्फ 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज़ दोनों अशारियों में एक ही दिन में 4% से ज़ायद का इजाफा दिखाया गया, जो अप्रैल के अवाइल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, कारोबार का तारीख साज दिन। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स पहली बार 1,26,300 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए 110 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फ़ंड मुहैया किए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वो 16 तारीख को पंजाब असम्बली में पेश होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशिशें की गई। पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। सुतरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का तैयार। रवा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। 400 अरब रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की फ़ंड्स के मनसूबे शामिल। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए रखा गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब। गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया है। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी का राज। सरगोदा में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। बहावलपुर मुल्क का दूसरा गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, सिब्बी, सियालकोट में 45, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत 44, मुजफ्फराबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची का पारा 35 को छुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक मैदानी इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खिताब पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्की। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त की गई। तिजारत जीत गई, नजरियात हार गए। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। कहा अमरीका और चीन के दरमियान डील हो गई। अमरीका चीन से नायाब धातें मादनियात दरामद करेगा। चीन से ताल्लुकात और राबते बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहदा नाफिज होगा। अमरीकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। आउट हुए। बिल वेबस्टर 72 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीव स्मिथ ने 66 रन की इनिंग खेली। रबादा ने 5 और येंसन ने 3 शिकार किए। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम के बाहर नस्ब वसीम अकरम के मुजस्समे पर लेजेंडरी फास्ट बॉलर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपने मुजस्समे और टाइगर की तस्वीर शेयर की। लिखा, मेरा मुजस्समा यकीनन इस टाइगर से तो बेहतर है। साबिक फास्ट बॉलर ने तख्लीक़कारों की मेहनत को सराहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। गुज़िश्ता दिनों वसीम अकरम का मुजस्समा सोशल मीडिया पर मजाक बन गया था। मदाहों ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया था। वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब प्रोग्राम बढ़ गया। खामोश टिकटॉकर के खिलाफ अमरीकी हुकाम का एक्शन। हाबी कोपे को अमरीका बदर कर दिया गया। सोशल मीडिया स्टार को रज़ाकाराना तौर पर अमरीका छोड़ने की इजाज़त दे दी गई।
और मारूफ अदाकार ख़याम सरहदी का आज 77वां यौम पैदाइश। वारिस, रेजा रेजा, मनचले का सौदा, दहलीज, लाजवाल समेत अनगिनत ड्रामा सीरियल्स में बेमिसाल किरदार निभाए। 3 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ख़याम सरहदी वो अदाकार थे जिसने हर मुकालमा अमर कर दिया। फिल्म, रेडियो, टीवी, स्टेज के वर्सटाइल फनकार को फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।